अब जरा बजिंग स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे खबरें हैं, खबरों के चलते वहां पर कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये गौरांग जी से समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। सबसे पहले बजाज फाइनेंस पे आज खबर है कि बोर्ड ने जो है कंपनी के 10,000 करोड़ रुपए जुटाने को लेकर के मंजूरी दे दी है। और ये जो रकम जुटाई जाएगी वो प्रेफरेंशियल शेयरों और QIP के ज़रिए ये रकम जुटाने की कंपनी की योजना है। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं सुबह जो है करीब 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब ये मजबूती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ शेयर 3% से ज़्यादा की अब बढ़त देखने को मिल रही है बजाज फाइनेंस के अंदर। सर, बजाज फाइनेंस कैसे देख रहे हैं आप? आज खबर है 10,000 करोड़ रुपए जुटाने को लेकर के कंपनी ने मंजूरी दी है, मोमेंटम में है शेयर। पिछले 5-6 महीने में भी 36-37% का रिटर्न दिया है इसने। आप की टिप्पणी क्या होगी बजाज फाइनेंस पे? लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है और पूरा वित्तीय ब्रह्मांड में मैंने टिप्पणी करी कि पूंजी जुटा रही है कंपनियां। मैंने बजाज फाइनेंस का भी नाम लिया कि 8,000 करोड़ से ज्यादा की पूंजी जुटा रही है। तो निश्चिंत होकर के आप निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि। चलिए, लंबी अवधि के नज़रिए के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है बजाज फाइनेंस पे। अगली कंपनी लेकर के आई है और वो है एविएशन से जुड़ी हुई इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर आज खबर ये है कि कंपनी जो है अब ग्राहकों से फ्यूल चार्ज वसूलेगी। जी हाँ, जब आप टिकट लेने जाएंगे तो फ्यूल चार्ज अलग से लिया जाएगा आपसे। 300 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये तक ये फ्यूल चार्ज जो है वो ग्राहकों से अब लेने की कंपनी योजना बना रही है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ETF की बढ़ती कीमतें हैं उसको कंज्यूमर को पास ऑन किया जाए, कंपनी के ऊपर इसका बर्डन ना पड़े इसके लिए। और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे थे इंटरग्लोब के शेयर में जो है वो मजबूती देखने को मिल रही थी। अभी भी हम देख रहे हैं करीब 2.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है। सुबह करीब 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी। सर, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि दुनिया में कहीं पर भी हम देखें तो बहुत लंबे समय तक प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। समय समय पर अलग अलग कंपनियां उभरी, अलग अलग कंपनियों के साथ कुछ एक कंसर्न होते रहे, ट्रांसफ़र होते रही मैनेजमेंट। आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को? और अगर आप ट्रैक करते हो तो इंटरग्लोब एविएशन पे आपकी राय आज की इस खबर को देखते हुए? तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है और ये एकमात्र ऐसी कंपनियां हैं जो से शुरुआत की है कामकाज की, तब से मुनाफे में है काफी बड़ी मात्रा में। और नए हवाई जहाज का ऑर्डर दिया है और काफी अच्छा मार्केट शेयर ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में तो इनका है ही, विदेशी उड़ानों में भी इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर निवेश कर सकते लंबी अवधि का अगर नज़रिया है तो निश्चित रूप से आप निवेश कर सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आइए और वो है फोर्स मोटर। यहाँ पे नंबर आए हैं कुछ सितंबर बिक्री के, और उसके बाद हम देख रहे थे कि एकदम से फोर्स मोटर में कुछ ज़्यादा ही फोर्स आती हुई दिखाई दी। हालांकि डबल डिजिट में सितंबर में ग्रोथ रही है और ये 14.3% बढ़कर के 2,973 यूनिट रही है। और इस डबल डिजिट की ग्रोथ के चलते हम देख रहे हैं कि आज सुबह जो है वो देखने को मिल रही थी करीब 3% की तेज़ी। और अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है अब वो जो शुरुआती बढ़त थी वो तो कम हुई है, करीब 2% के आसपास की है बढ़त रह गई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। पिछले 6 महीने में सर, गौरांग सर, इसने करीब 218% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। एक तरफा रैली यहाँ पर भी देखने को मिली है। अगर आपके रडार पर हो तो कोई टिप्पणी सुनना चाहेंगे आपसे? देखिए, कंपनी अच्छी है। बड़ी बड़ी कंपनियों, विदेशी कंपनियों के लिए कामकाज करती हैं। ऑडी, BMW, मर्सिडीज के इंजन वगैरह भी करती हैं ये कामकाज। और जो एक 12 to 15 सीटर ट्रैवलिंग जो होती है पैसेंजर्स को लेकर के, तो टेम्पो ट्रैवलर का इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर भी है। कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, काफी बढ़िया बैलेंस शीट है और कामकाज अच्छा है। चलिए, इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर अगली कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में हमने भी देखा पिछले कुछ दिनों में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज खबर ये थी कि कंपनी ने आंध्र प्रदेश में अब विस्तार की योजना जो है वो अपनी शुरू कर दी। एक नया शोरूम खोला है चित्तूर में कंपनी ने, और ये कंपनी का नवा शोरूम होगा आंध्र प्रदेश के अंदर। और इसी खबर के चलते यहाँ पर एक तेज़ी जो है वो हम आती हुई देख रहे हैं। यहाँ पर सुबह हम देख रहे थे करीब 5% के आसपास की मजबूती कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में देखने को मिल रही थी। सर, कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर भी हमने देखा एक तरफा एक मूव देखने को मिला है, और हाल फिलहाल में कुछ एक और लिस्टिंग भी आई है सेनको गोल्ड। ओवरऑल जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे आपका व्यू, और कल्याण पे अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो? तो कल्याण ज्वेलर्स पर IPO के समय पर निवेश की राय थी और सोने के दाम में भी काफी कुछ गिरावट आई है। त्योहार का सीजन
ऑलरेडी शुरू हो चुका है। शादी ब्याह का सीजन बहुत जल्द शुरू होगा, तो गिरते हुए दाम मेरे ख्याल से काफी आकर्षित करते हैं लोगों को खरीदारी करने के लिए। तो हो सकता है जो बिक्री है वो बढ़ सकती है और सहायता कर सकता है आंकड़ों में। विशेष रूप में फिलहाल टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड लोड कवरेज नहीं है। जी, ठीक है। इस बीच जो है एक कंपनी और सर जिस पे कि हमने देखा कि जब ये खबर आई कि जेपी मॉर्गन जो है वो भारत के बॉन्ड इंडेक्स में को शामिल किया जा रहा है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत को भी शामिल किया गया। उसके बाद से हमने देखा पीएनबी गिल्ड के अंदर काफ़ी एक शानदार मूव देखने को मिला। और अब ये खबर है कि सरकार लगातार दूसरे साल ग्रीन बॉन्ड भी अब जारी करेगी। कंपनी के मैनेजमेंट ने कई सारे इंटरव्यूज़ अभी दिए हैं, कल ही दिए हैं। अब इसके शेयर में काफ़ी दिनों तक सुस्ती के बाद ये जेपी मॉर्गन वाली खबर के बाद से जो बढ़त आई है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है शेयर। आज भी हम देख रहे हैं करीब 12% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब 16% ऊपर है जो है पीएनबी गिल्ड्स का शेयर। आप कैसे देख रहे हैं सर ये पीएनबी गिल्ड्स? अगर आप ट्रैक करते हो तो एक महीने के अंदर 36% भाग गया और जिसमें 2 दिन का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। एक दिन वो जिस दिन जेपी मॉर्गन वाली खबर आई थी और एक आज हम देख रहे हैं 12-13% ऊपर है, 16% इनफैक्ट। मेरे ख्याल से 40-50 वाला चल करके 85-90 के आसपास पहुंचा है। हाँ, 89 के आसपास ट्रेड कर रहा है जी। और ये 40-50 पे हुआ करता था। और बिल्कुल। 5 साल का अगर रुझान देखेंगे तो यहाँ पर भी आप 2 बार सोचेंगे कि खरीदारी करना है कि नहीं करना है। और ये जो बॉन्ड मार्केट की जो बातें हैं विपुल, इसको वास्तविकता में परिवर्तन करने के लिए समय लगेगा। हम्म, कवरेज नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक। और अगर इतना चल चुका है तो थोड़ी समझदारी का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए एक और कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वो है इंगरसोल रैंड में आज खबर निकल के आई है। और कंपनी ने 2 एक्विजिशन किए हैं आज, जो जिसके बारे में आज कंपनी ने इन्फॉर्म किया है बीएससी को कि 2 एक्विजिशन कंपनी ने किए हैं। और इसमें जो कंपनी जिसको एक्वायर किया है वो है ऑक्सीवाइज और फ्रेजवुड्स फैब्रिकेशन। ये 2 कंपनियां हैं जिनका एक्विजिशन किया गया और ये एक्विजिशन किया गया है करीब करीब $2 करोड़ के आसपास, $2.6 करोड़ के आसपास ये एक्विजिशन किया गया। और इसी एक्विजिशन की वजह से आज हम देख रहे थे कंपनी के शेयर में जो है वो सुबह करीब 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी और अभी भी हम देख रहे हैं करीब 1.5% के आसपास की बढ़त है यहाँ पर। सर टिप्पणी करना चाहेंगे कोई आप इस पर? नहीं, कवरेज नहीं है, मैं यहाँ जी, पर टिप्पणी नहीं